जावन और नील आदि को श्री राम जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब श्री राम जी के रूप को हृदय रख चरणों में मस्तक नवाए। बाली पुत्र अंगद को सब तरह समझाकर हृदय लगार भिजवाया। श्री राम ने निषाद राज को बुलाया, उसे आभूषण वस्त्र प्रसाद में दिलवाया। अवधपुरवासी ये देखकर कहते हैं, सुख की राशि श्री राम जी धन्य हैं। श्री राम ने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार दान दिए हैं। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, बड़े सुंदर गुणवान और सुशील हुए। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं। कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। संत का संग मोक्ष का व कामी का संग जन्म मृत्यु में पड़ने का मार्ग है। संत कवित और पंडित तथा वेद पुराण और ग्रंथ ऐसा कहते हैं। श्री राम कहते हैं कि एक गुप्त मत और है, सबको हाथ जोड़ कहता हूँ, श्री शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। हे नाथ, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। शिव जी और उमा अपने धाम कैलाश को आशीर्वाद दे चल दिए। शिव जी उमा को यह प्रसंग समझा रहे हैं। हे उमा, मैंने जो कथा कही वही कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। वृतांत सुनो। हे उमा, मैं आपके वियोग में पागल हो गया था, इधर उधर भटकता फिरता था। मैं सुमेरु पर्वत पर विचर रहा था, वहाँ उत्तर में स्वर्ण शिखर है, उसी पर्वत पर काकभूषणी जी रहते हैं। उनका नाश मृत्यु कल्प के अंत में भी नहीं होता है। पीपल के पेड़ के नीचे मानसिक पूजा करते रहते हैं, हरि के नाम से अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे राम कथा कहते हैं और अनेकों पक्षी राम कथा सुनने वहाँ आते हैं। मैं भी वहाँ कुछ समय रूप बदल कर रहा, तब कुछ काल हंस तनुधर वहाँ किया निवास। सादर सुन रघुपति गुण पुनि आयो कैलाश। ही उमा, जब मैं वहाँ था तब गुरु जी वहाँ आए। संसार बंधन से छूट मनुष्य कर राम का नाम, दुष्ट निशाचर बांध लिया नाग पास में से वही राम। गरुड़ जी ने आकर नाग पास काट कर सबको आज़ाद किया। गरुड़ इस घटना को मन में रख नारद के पास गए। नारद जी ने कहा, प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, जैसे वह कहें वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के अधीन हैं, मुझ तक को अनेकों बार न जाया है। आप शंकर जी के पास जाइए, वह उनकी महिमा जानते हैं। हे उमा, गरुड़ मेरे पास आया। मैंने कहा, काकभूषणी जी के यहाँ रोज राम कथा होती है, आप प्रतिदिन उस राम कथा को जाकर सुनो, तब आपका संदेह दूर हो जाएगा। काकभूषणी जी के पास गरुड़ जी गए, वहाँ कुछ दिन रहकर राम कथा सुनी, उनका संदेह दूर हो गया। फिर वह वैकुंठ धाम चले गए। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का चरित्र कहते सुनते, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जय श्री राम।